भाई साहब अभी जाने कौन दिमागदार आया इसमें, या तो अपने कोई बर्तन धो गया। जितने भी वॉशरूम है सबके हैंड वॉश खाली पड़े हुए। तो ये लो अपना बैंकर लोकोमोटिव भी आ गया है। ट्रेन नंबर 15,626 अगरतला देवगढ़ एक्सप्रेस, जो कि त्रिपुरा के अगरतला को झारखंड के देवगढ़ से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1473 किलोमीटर कवर करती है 35 घंटे के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ जस्ट 42 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस अगरतला देवगढ़ एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो अभी देख लो शाम का बज रहा है 6:48 और अपनी अगरतला देवगढ़ एक्सप्रेस अगरतला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ऑलरेडी लगी हुई है। और आज इस ट्रेन के 3rd AC में हम लोगों की जर्नी होने वाली है और कोच है अपना B1। एकदम आगे आ चुके हैं अभी हम आपको लोकोमोटिव दिखाने के लिए। तो ये है अपनी अगरतला देवगढ़ एक्सप्रेस और इसमें आज लगा हुआ है न्यू गुवाहाटी शेड का WDG4D लोकोमोटिव। ये देख लो भाई साहब, डीजल लोकोमोटिव के साथ में खुलती है, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो फटाफट पीछे चलते हैं, मात्र 4 मिनट बचे हैं अपनी ट्रेन के डिपार्चर में यहाँ से। अपने एकदम निर्धारित समय शाम के 7 बजे अपना डिपार्चर हो चुका है अगरतला रेलवे स्टेशन से। अभी हम लोग अगरतला से निकल रहे हैं और सामने ये DMU खड़ी है, जो कि अगरतला और सबरूम के बीच में चलती है। चलो भाई साहब, डिपार्चर तो हो गया अपना एकदम ऑन टाइम अगरतला से। तो अपनी अगरतला देवगढ़ एक्सप्रेस निकल चुकी है अगरतला से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हैं। तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलती है, सैटरडे को शाम को 7 बजे निकलती है और तीसरे दिन सुबह 6 बजे पहुंचा देती है देवगढ़। अड़तीस किलोमीटर का सफर तय करके अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे तेलईमुरा रेलवे स्टेशन, जो कि त्रिपुरा के खोवई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो रेलवे स्टेशन है इसको 2008 में बिल्ड किया गया था। तब ये जो सेक्शन था ना, तब ये मीटर गेज हुआ करता था। उसके बाद 2016 में जब ये गेज कन्वर्जन हुआ यहाँ का मीटर गेज से ब्रॉड गेज में, तब 2016 में इस रेलवे स्टेशन को रीबिल्ड किया गया। वैसे नॉर्मली जब भी इस रूट से पास होते हैं यहाँ पर नॉर्मली ट्रेन का हॉल्ट नहीं होता है, बट अपनी इस ट्रेन का हॉल्ट दिया हुआ है यहाँ पर मात्र 2 मिनट का, इसलिए कभी भी कवर नहीं हुआ। आज पहली बार इस रेलवे स्टेशन को हम कवर कर रहे हैं, जबकि ये जो सेक्शन है इसमें बहुत बार ट्रैवल कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट के टूर में। मोस्टली जब भी आते हैं तो यहाँ आना हो ही जाता है अगरतला, क्योंकि रूट ही इतना खूबसूरत है। तो भाई साहब ये देख लो आज का अपना कोच, ये रहा। साफ सफाई मेंटेनेंस जबरदस्त है इस कोच की, क्योंकि कोच ही एकदम न्यू है। आ जाइए, हम आ गए। तो ये अपने सब्सक्राइबर है, ये भी साथ में ही ट्रैवल कर रहे हैं आज। आपकी कितनी 7 नंबर है? 8 नंबर। इनकी भी साइड अपर है और हमारी भी साइड अपर सीट है आज 20। थैंक यू भैया, थैंक यू। अपनी भी साइड अपर सीट है आज है 24। और अभी ये देखो बैडिंग वगैरह आई है, बैडिंग हमने कर ली है। लमडिंग डिवीज़न की ट्रेन है, तो लमडिंग डिवीज़न की ही यहाँ पर बैडिंग का पैकेट है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे लिखा हुआ है, क्योंकि इस ट्रेन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। बाकी पैकेट के अंदर 2 बेडशीट ही दी गई थी और अभी हमने स्टाफ को बोल के टॉवल भी ले लिया है। ये अपना फेस टॉवल रहता है, वैसे यूज़ करके कई पैसेंजर ले जाते हैं, लेकिन ले जाने का नहीं होता है। ये आपको वापस से यहीं सीट पर छोड़ के जाना होता है। जो लोग भी ऐसा करते हो भाई साहब मत करो, ये रेलवे की प्रॉपर्टी है, यहीं छोड़ के ऐसे जाना है ऐसे। वैसे ये एक वीकली ट्रेन है और वीकली ट्रेन होने के बाद भी एक चीज़ सही है भाई साहब कि इसमें पेंट्री कार की फैसिलिटी मिलेगी। पेंट्री कार का कोच लगा हुआ है, तो जर्नी के दौरान खाने पीने की सारी चीज़ें इस ट्रेन में मिलती रहेंगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी देख लो डिनर जो है मंगाया हुआ था इसी ट्रेन की पेंट्री से, ऑर्डर दिया हुआ था। अभी रात का बज रहा है 8:45 और अपना डिनर आ गया है। ये वही अपनी स्टैंडर्ड वेज मील है, पैकिंग एकदम डिफरेंट है।
ओपन करते हैं। यहाँ पर ये है अपना पराठा और बॉक्स में यार यहाँ पर चावल है, अचार है और एक ही अपनी मिक्स वेज रसे की सब्जी है और साथ ही दाल। सबसे पहले दाल फ्राई टेस्ट करते हैं भाई साहब इस गाड़ी की। टेस्ट तो सही है और हल्की गरम भी है। खाना जो है सर्व किया गया है हल्का गरम है अपना, सही है। अब सब्जी और टेस्ट करते हैं। सब्जी में काफ़ी कुछ, गाजर है, परवल है, आलू है। इसका टेस्ट भी एकदम बढ़िया है। वैसे जो अभी डिनर ऑर्डर दिया था ना पेंट्री के स्टाफ को, इसके पीछे भी एक कहानी है। स्टाफ आया था ऑर्डर लेने तो 150 की थाली और 120 की थाली ही बता रहे थे। एंड मुझे 80 वाली है, कह रहे नहीं है। 19 से कम की, 120 से कम की कोई नहीं है, कह रहे नहीं है। हमने पूछ लो, बगल में पेंट्री लगी है जस्ट, हमारा B1 कोच है उसकी जस्ट बगल में पेंट्री है और पेंट्री के उस साइड पर स्लीपर क्लास के कोच लगे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप बगल में है कोच, एक बार मैनेजर से बात कर लो। चलो ठीक है भाई साहब। मैनेजर साहब बगल में खड़े हुए थे वहीं पे पेंट्री में, तो उनसे बोला तो कहते हैं हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 120 वाली है, 150 वाली है और 80 वाली भी है। ठीक है तो 80 वाली का ऑर्डर दे दो और अपने वेंडर्स को बता के रखो कि भाई कोई अगर बोले तो कम से कम बोलो तो मुँह से कि है 80 वाली, ना तो मना ही कर रहे हो बिल्कुल। तो कह रहे ठीक है, 80 वाली का ऑर्डर ऐसे दिया अपन ने इस गाड़ी में। तो अभी अपना यहाँ पर बस डिनर चल रहा है और बाकी इस गाड़ी में ये देखो अभी झाल बूड़ी मिलना भी स्टार्ट हो गई है। ये देखो झाल बूड़ी वगैरह रात में अगर आपको चाहिए तो इस टाइम भी वेंडर ये है, बाहर के ही है लेकिन झाल बूड़ी अवेलेबल है। पूरे में गिर रहा है पानी। भाई साहब अभी जाने कौन दिमागदार आया इसमें, या तो अपने कोई बर्तन धो गया या गुटखा वगैरह थूक दिया, पूरा बेसन चौक हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ट्रेन चली है। खाने का चीज है हाँ बर्तन धो लिया, हाँ बर्तन धो लिया है इसलिए पूरा जाम हो गया। अब ये भर गया पूरा। अब देखो पूरा पानी फैल रहा है इधर उधर, क्योंकि घाट सेक्शन में ट्रेन चल रही है, हिल रही है। देखो पूरा पानी ऐसे फैल रहा है। लोगों को इतना दिमाग नहीं है कि इसमें धो के बाहर फेंक लो या कहीं फेंक लो यार। अब इसमें कूड़ा फंसेगा वो तो यही होगा ना। अब यही इसको खंगाल के बाहर फेंक देते या इधर गेट से फेंक देते तो ठीक रहता। एक से एक बेवकूफ लोग हैं यार, समझ नहीं आता। अब ये पूरा पानी यहाँ गिर रहा है, अंदर भी जाएगा और इधर तो गंदगी हो ही रही है अलग। बाहर देखो अभी रात का समय है, पूरा घाट सेक्शन चल रहा है यहाँ पर। सिग्नल देखो कितना ग्रीन दे रखा है, एकदम चमकता हुआ। ये सब चीज़ें तो हो गई यहाँ की। भाई साहब एक चीज़ और दिखाते हैं, ये देखो वॉशरूम साफ सफाई मेंटेनेंस बढ़िया है। ये देखो नीचे कारपेट वगैरह पड़ा है, ऐसा लग रहा है मेरे को प्रीमियम ट्रेन का वॉशरूम हो। और अंदर की साइड में ये देखो एक चीज़, हैंड वॉश अवेलेबल ही नहीं है, ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। और इस कोच के सभी जो भी वॉशरूम है ना, जितने भी वॉशरूम है सबके हैंड वॉश खाली पड़े हुए हैं। हैंड वॉश है ही नहीं, समझ लो। ना इस वाले वॉशरूम में, ना बगल वाले वॉशरूम में, ना पीछे की साइड इस कोच में जो वॉशरूम में किसी में नहीं है। अभी ओबीसी स्टाफ आया है तो हमने इनको बोला भाई साहब हैंड वॉश तो मार दो यार, अभी भी ज़रूरत है, हाथ वाथ धो लेते खाने के बाद। मतलब सुबह तो सभी को ज़रूरत पड़ेगी, बट वही है ना, कोई पैसेंजर बोलता नहीं है। हमने तो बोल दिया भाई साहब कर दो, तो कह रहे हैं ठीक है अभी कर रहे हैं। बाकी ये है कि हम तो भाई जिस ट्रेन में रहते हैं ये सब करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी कभी ट्रैवल कर रहे हो तो बोल दिया करो इन लोगों से, भाई ड्यूटी इन लोग ही करके देंगे। नहीं करते हैं तो फिर लास्ट ऑप्शन है कंप्लेन करना, वो भी आप कर सकते हो। एज अ पैसेंजर पूरे राइट्स बनते हैं यार, हम लोग पे कर रहे हैं तो एटलीस्ट साफ सफाई, हैंड वॉश, पानी, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को मिलना चाहिए ना जर्नी में। भाई साहब ये रात का बज रहा है 10:41 और नीलम बाज़ार नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर रोका हुआ है अपनी ट्रेन को, क्योंकि सिंगल डीजल लाइन थी। और यहाँ पर अभी क्रॉसिंग हुई है रानी कमलापति अगरतला स्पेशल की।
226 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग बदरपुर जंक्शन, जो कि आसाम के करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का दिया हुआ है 10 मिनट का हॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर होगा अपनी ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव अटैच, क्योंकि आगे पूरा घाट सेक्शन पड़ने वाला है। वैसे घाट सेक्शन ये जो पड़ेगा अभी, ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। रिसेंटली हमने अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल किया हुआ था, पूरी जर्नी की हुई है एंड टू एंड दिल्ली से अगरतला, तो उसमें बहुत अच्छे से ये रूट हमने कवर किया हुआ है दिन के टाइम पर। अभी तो रात में वैसे भी निकल रहा है तो कुछ भी कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि आते वक्त हमने वो जर्नी पूरा रूट अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आप चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको ये सेक्शन देखना है। बाकी अभी बैंकर लोकोमोटिव पीछे की साइड लग रहे हैं, चलते हैं पीछे की साइड, आपको दिखा देते हैं भाई बैंकर लोकोमोटिव कौन सा अपनी ट्रेन में लग रहा है। बाकी अभी तक इस ट्रेन में इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था, लेकिन इस रेलवे स्टेशन से काफ़ी क्राउड चढ़ रहा है। भीड़ तगड़ी थी इस ट्रेन के लिए बदरपुर जंक्शन पे। टाइम देख लो, रात का भी 11:26 हो रहा है और अभी भी इस रेलवे स्टेशन पे खाने पीने के आपको काफ़ी सारे आइटम्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर पूड़ी, चपाती, सब्जी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। चलो चलते हैं पीछे की साइड में, देखते हैं कौन सा बैंकर लोकोमोटिव बना है। तो भाई साहब ये देख लो, एकदम पीछे की साइड आ गए हैं हम बदरपुर जंक्शन पे लोकोमोटिव की कपलिंग दिखाने, बैंकर लोकोमोटिव की कपलिंग दिखाने। तो ये लो अपना बैंकर लोकोमोटिव भी आ गया है। अब रात का बज रहा है 11:30 और हम आपको रात के 11:30 बजे एकदम पीछे की साइड आके बैंकर लोकोमोटिव की कपलिंग दिखा रहे हैं। तो भाई साहब ये जो लोकोमोटिव है ये है WDG4 लोकोमोटिव। एज अ बैंकर चलेगा ये यहाँ से लमडिंग जंक्शन तक। ये लो भाई साहब अपने बैंकर लोकोमोटिव की कपलिंग हो गई यहाँ पर सक्सेसफुल। चलो चलते हैं पीछे की साइड, भाई बहुत आगे जाना पड़ेगा हमें। ये देख लो बदरपुर जंक्शन का बोर्ड आ गया है और टाइम हो रहा है 11:29। 9 मिनट हो गए अपनी ट्रेन को यहाँ पर खड़े हुए। तो लगभग 8 मिनट की देरी से अभी हम लोग निकल रहे हैं बदरपुर जंक्शन से। हैदराबाद 576 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 33 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आसाम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसको ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर लमडिंग रेलवे डिवीजन। और ये जो सेक्शन है ना, अभी तक आपने देखा वाला कल रात से अभी तक चल रहा था अपना डीजल लाइन ही चल रहा था, लेकिन ये गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है ना, ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया और आगे चापरमुख रेलवे स्टेशन एक पड़ता है, चापरमुख जंक्शन, वहां तक इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गई है इन ईयर 2021। तो अभी अपनी जो ट्रेन है ना, इसमें रात में हमने आपको दिखाया था डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ था, तो उसको जो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में चेंज किया गया अपना चापरमुख जंक्शन पे, जो कि सुबह सुबह लगभग 6:30 बजे आता है। फिर हम सोए हुए थे, हम उठे नहीं होगी, रात में काफ़ी लेट सोए थे, इस चक्कर में हमने छोड़ो यार, हमने वाला अपन ने कपलिंग वगैरह तो दिखाई दी थी आपको अपने
कौन से? बैंकर लोकोमोटिव की। बैंकर लोकोमोटिव जो अपना ट्रेन से निकाला गया था वो निकाला गया था लमडिंग जंक्शन पे। लमडिंग जंक्शन पे क्या होता है कि बैंकर लोकोमोटिव भी निकाला जाता है और ट्रेन अपनी रिवर्सल लेती है। तो ये सारी कहानी हो गई रात भर में। अब अपन लोग इलेक्ट्रीफाइड रूट पे आगे बढ़ेंगे इस सफर में, यहाँ से बोगईगांव वाले रूट पे। तो अभी फिलहाल 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है अपनी ट्रेन को गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे ये चीज़ हमने कई बार देखी है, यहाँ पर जो है अभी भी ग्लास वगैरह जो है विंडो का साफ़ किया जाता है। नहीं तो स्टेशन पे आजकल ये सारी चीज़ें देखने को ये मिल रही, बट इस रेलवे स्टेशन पे विंडो का ग्लास जो है क्लीन किया जाता है। बहुत सही चीज़ है भाई साहब। तो ये अपना पराठा सब्जी जो भी हमने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लिया था, यहाँ पर 2 पराठे हैं गर्मा गर्म और साथ में एक ये आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी है। देखो छोटी वाली सोयाबीन पड़ी हुई है इसमें, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और साथ में एक अचार भी दिया हुआ है। अभी अपनी ट्रेन डिपार्ट हो रही है कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन से। सामने लगी हुई है ये कामाख्या कटरा एक्सप्रेस। अपनी ट्रेन का यहाँ पर 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है कामाख्या जंक्शन पे। बाकी जो ब्रेकफास्ट अभी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से हमने लिया था उसमें पराठा और अपनी सब्जी थी, तो टेस्ट सही था, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गई कि जो पराठा था भाई वो मैदा का था। मैदा का पराठा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट है वो चीज़ सही नहीं है। ऐसा ही पराठा साउथ में मिलता है, वही सेम मिल गया। बहुत टाइम हो गया, अब तो हम खाते नहीं है, पहले साउथ में एक आध बार खाया है, आज बहुत दिन बाद यहाँ का खा लिया। कोई पैक था, पता ही नहीं था कौन सा पराठा, हम पूछना ही भूल गए, गड़बड़ हो गई। लेकिन ठीक है चलो, ब्रेकफास्ट तो हो गया। बाकी इस ट्रेन में आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में सिर्फ मिलेगी पूड़ी सब्जी, यहाँ पर और कुछ अवेलेबल नहीं है। और पूड़ी सब्जी हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि कुछ पैसेंजर खा रहे हैं, उनसे फीडबैक अच्छा नहीं था, तो हमने सोचा यार फीडबैक अच्छा नहीं है तो चलो स्टेशन से ट्राई करते हैं। चलो अभी कामाख्या रेलवे स्टेशन से निकल गए। अभी ब्रह्मपुत्र रिवर को हम लोग क्रॉस करेंगे सरायघाट ब्रिज से, बस कुछ ही देर में आने वाला है। ये देख लो वेदर फिलहाल बड़ा तगड़ा हो रहा है भाई साहब गुवाहाटी में। आसपास पूरे एरिया में बारिश हो रही है ज़बरदस्त, इसलिए ऐसा कुछ वेदर देखने को मिल रहा है फिलहाल आसाम में। ये जो रेल ब्रिज है ये भी रेल कम रोड ब्रिज है, तो ऊपर की साइड में रहती है रोड और नीचे की साइड में ट्रेन। छोटा सा रेलवे स्टेशन आया है, अखोरी नाम से रेलवे स्टेशन है, और स्टेशन के आसपास की लोकेशन देखो भाई साहब, क्या जबरदस्त लोकेशन है इस रेलवे स्टेशन की। आसपास पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ, और पहाड़ भी ऐसे जहां बादल पूरे छाए हुए हैं। बहुत अल्टीमेट लोकेशन पे है भाई साहब ये रेलवे स्टेशन। ये लो भाई साहब, आज ट्रैक्टर भी देखने को मिल गया लाइव पटरी पर। ये देखो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। अभी एक लाइन यहाँ की अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, इस चक्कर में अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं रंगिया जंक्शन पर, और सामने ये लगी हुई है अपनी LGT मुंबई गुवाहाटी एक्सप्रेस। बहुत लंबी जर्नी रहती है भाई साहब इस गाड़ी की, आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। 2 पार्ट में अपलोड की हुई है इस गाड़ी की जर्नी, तो अगर आप देखना चाहते हो इस ट्रेन की भी जर्नी चैनल पे आपको मिल जाएगी।
मुंबई गुवाहाटी एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। अपने निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रंगिया जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर 3 लाइन आकर मिलती है। एक तो अपनी गुवाहाटी से आती है, एक जाती है बोगईगांव के लिए, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है अपनी नाहरलगुन के लिए। जिन ट्रेन को गुवाहाटी से आके नाहरलगुन जाना होता है, उनको यहाँ पर लोको रिवर्सल करना पड़ता है, डायरेक्शन रिवर्स होता है। और जिन ट्रेनों को दिल्ली से आती है कोई ट्रेन, जैसे अपनी अरुणाचल AC एक्सप्रेस आती है दिल्ली से नाहरलगुन के लिए, तो उसको यहाँ पर लोकोमोटिव चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से नाहरलगुन वाला अभी जो सेक्शन है वो इलेक्ट्रिक नहीं हुआ है। अभी अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर रंगिया रेलवे डिवीजन। चलो, अभी एक चीज़ है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा सेक्शन अभी सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन बचा हुआ था, इसलिए अभी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की क्रॉसिंग नहीं हो पाई। अब अपन आ गए, अब ये सेक्शन क्लियर हो गया है, और बगल में लगी हुई है अपनी मुंबई गुवाहाटी एक्सप्रेस, उसको रोका जाएगा। और अभी देखो आवाज़ आ गई, वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है अपनी NJP गुवाहाटी वाली, वो यहाँ पर इस मुंबई ये लो। NJP गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पर LTT गुवाहाटी एक्सप्रेस को ओवरटेक मार के गई है। गरम खाना बिरयानी भाई साहब, कल से अपनी ट्रेन अगरतला से चली है, तब से जो है इसके वॉशरूम्स में आ रहा है गंदा पानी, जो कि ब्रश करने लायक भी नहीं है। अभी हम आपको ये बॉटल में भरते हैं और दिखाते हैं भाई साहब कैसा पानी आ रहा है। ऐसे तो पता लगेगा नहीं, लेकिन जब बॉटल भरेंगे ना तब इससे पता लगेगा क्लियर। अब ये बॉटल भरेगी, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कैसा पानी आ रहा है भाई साहब इस ट्रेन के टैप्स में। तो ये देख लो, इतना गंदा पानी इस ट्रेन के नलों में आ रहा है। यहाँ पर आप नल में देखोगे तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो वैसा झाग सा बन के आता है। लेकिन जब आपने बॉटल में अभी हमने जब बॉटल में इकट्ठा किया ना, तब क्लियर दिख रहा है कि कितना गंदा पानी इस ट्रेन के नल में आ रहा है। अब बताओ, इससे कोई हैंड वॉश, फेस वॉश या फिर ब्रश वगैरह कैसे कोई कर सकता है। और आज सुबह जो है ना, हमने ब्रश कैसे किया, हमने ये वाली एक पानी की बोतल ली थी, ये खाली हो गई, इसी में अभी भर के दिखा रहे हैं। ठीक है, ये वाली बोतल ली, इसके पानी से, RO के पानी से ही ब्रश किया है। अब समझ लो भाई साहब, इतना गंदा पानी आ रहा है, कैसे पैसेंजर यूज़ करेगा इस पानी को। सात 733 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग न्यू बोगईगांव जंक्शन। बात करें बोगईगांव की, तो ये अपने बुद्धिस्ट कल्चर के लिए जाना जाता है। और बोगईगांव जंक्शन इंडियन रेलवेज का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसके नीचे से एक रिवर फ्लो होती है, इसका नाम है टुनिया रिवर। अभी हम आपको दिखाते हैं वो नज़ारा। न्यू बोगईगांव जंक्शन इस रूट का काफी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर अपना न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी और जोगीघोपा से लाइन्स आकर मिलती है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, 15 मिनट बिफोर है, तो अभी 20 मिनट अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। बाकी जिस नज़ारे की हम बात कर रहे थे, तो ये देख लो, अभी अपनी ये खड़ी हुई है अगरतला देवगढ़ एक्सप्रेस। ये ट्रेन है, ये रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, नॉर्मल है ना, बट जब थोड़ा सा आप ऐसा करते हैं तब ये नॉर्मल नहीं रह जाता है भाई साहब। यहाँ ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म एक ब्रिज है, आप समझ लो, और नीचे से फ्लो हो रही है टुनिया रिवर। अभी तो थोड़ा सा पानी है, लेकिन गर्मियों के टाइम एकदम सूखा सा हो जाता है, मतलब बहुत कम पानी फ्लो होता है। बट अभी थोड़ा सा मानसून जैसा वेदर चल रहा है इधर पे, असम में अच्छी बारिश हो रही है। तो ये देख लो, ये है नज़ारा। और वो वाला प्लेटफॉर्म देख लो, ब्रिज, हमने बोला ना ब्रिज है, ब्रिज ही पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया, उसके ऊपर ही प्लेटफॉर्म और ट्रैक्स डाले गए हैं। तो भाई साहब, ये पूरा ब्रिज पे ही प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो ये है अपना न्यू बोगईगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन।
तो ये है भाई साहब न्यू बोगईगांव जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ पर अपनी ट्रेन आई है। और अभी देखो आप पीछे की साइड में कुछ स्टॉल्स वगैरह शॉप्स वगैरह तो थी, लेकिन उधर क्या अवेलेबल है क्या नहीं पता नहीं, क्योंकि पीछे की साइड रह गया। और आगे की साइड में तो अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। इधर पे देख रहे हैं तो कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है। आगे देखो टाइम हो रहा है 1:10। लंच का ऑर्डर दिया हुआ था पेंट्री में ही, अब पता नहीं खाना आया कि नहीं आया, अभी देखते हैं जब ट्रेन डिपार्ट होगी उसके बाद। तो भाई साहब इस सीट पे आए हैं तो अपना लंच ऑलरेडी रखा हुआ है। ये वही अपनी स्टैंडर्ड वेज मील है, एक दाल चावल, इसमें अचार है, साथ में रोटी हो गई और ये एक सब्जी है, आलू ही दिख रहा है। मिक्स वेज बोली थी लेकिन बस कुछ नहीं है, आलू ही है इसके अंदर। तो ये बस लंच चल ही रहा है। बाकी ये देख लो अभी डिपार्चर अपना हो गया है न्यू बोगईगांव जंक्शन से। तो अभी अपना लंच तो हो गया। ओवरऑल टेस्ट की बात करें तो भाई साहब खाना इतना कुछ मतलब सही नहीं था। अभी एक तो इन्होंने जो है ठंडा सा खाना दिया था, ऊपर से मतलब आलू की जो सब्जी थी वो क्या थी क्या नहीं पता नहीं, दाल एकदम फीकी टाइप की थी, मतलब छौंक वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं था, दाल फ्राई नाम की थी, नमक था लेकिन मतलब समझ रहे हो फीका छौंक वो कुछ नहीं लगा, बिल्कुल वैसी थी। तो कल रात में जो हम लोगों को डिनर सर्व किया गया था वो उसका टेस्ट बढ़िया था, कोई डाउट नहीं है, कल वो बढ़िया था, क्योंकि वो जो खाना था ना वो बाहर से बोर्ड हुआ था, पेंट्री का बना हुआ नहीं था। ये इन्होंने पेंट्री बनाया और ऐसा था। तो शाम को तो हम खाने वाले नहीं है, डिनर जो है अब पेंट्री से नहीं करेंगे, बाहर से ही मंगाएंगे, क्योंकि हमें खाना भी बिल्कुल भी सही नहीं लगा इस ट्रेन का। जो कल रात में था वो ठीक था, अब जब अगरतला से निकल रहे हो तब रात में खा सकते हो इसमें डिनर वगैरह, लेकिन अगले दिन हमें ठीक ठाक नहीं लगा। भाई साहब अभी बारिश हो गई है स्टार्ट और सामने से आ रही है अपनी 20-504 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। आठ सौ 161 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग न्यू कूच बिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर न्यू अलीपुरद्वार डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर दिया हुआ है 5 मिनट का होल्ड, 5 मिनट बिफोर है, तो 10 मिनट लगभग रुकने वाली है। वैसे एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर अपनी एक लाइन आती है गुवाहाटी से, इससे हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन चली जाती है यहाँ से सिलीगुड़ी की, और एक लाइन यहाँ पर आके मिलती है बनमाहट से। जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ पर एक लाइन बनमाहट से मिलती है आकर, तो ये देखो ये खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उत्तर बंगा एक्सप्रेस, जो कि बनमाहट से सियालदह के बीच चलती है। और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी देवगढ़ एक्सप्रेस लगी हुई है। यहाँ पर आपको स्टॉल्स वगैरह काफ़ी मिल जाएंगे, जहाँ पर खाने पीने के आइटम आप ले सकते हो, यहाँ पर है, और आगे भी खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी भाई साहब ये जो रेलवे स्टेशन है न्यू कूच बिहार जंक्शन, ये इस रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर वंदे भारत, राजधानी, हमसफर जैसी सभी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। तो यहाँ पर जितनी भी ट्रेन पार करती है ना इस रूट से, सब यहाँ पर रुक के जाती है। तो कहानी में आया है नया ट्विस्ट, यहाँ पे आ गया है डॉगी डॉन, और यहाँ पर भाई साहब ये कोशिश कर रहा है शिकार करने का, चिकन डिनर करने के मूड में लग रहा है भाई साहब। वैसे है तो यहाँ पर सब कबूतर, लेकिन डॉगी डॉन है भाई, ये है चक्कर में कि कैसे भी चिकन डिनर हो जाए अपना, देख रहा है सब कबूतरों को।
तो अभी शाम का बज रहा है 5:25 और अभी अंबारी फालाकाटा करके एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है एनजेपी से जस्ट थोड़ा पहले, वहीं पर अभी अपनी ट्रेन लगी हुई है। वैसे बिफोर चल रही थी बहुत ही ज़्यादा, इस चक्कर में यहाँ पर रोक दिया गया है। अभी हम साथ में भैया आए, हम लोग मस्त अभी चाय पी रहे हैं अपनी। वही इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय जो है इस ट्रेन में अवेलेबल है, जो भी फ्लेवर है आपको सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर आप कॉफ़ी भी पीना चाहते हो पैकेट वाली तो वो भी अवेलेबल है इस ट्रेन में। अभी देखो ग्रीन सिग्नल है आगे की साइड, लेकिन पता नहीं क्यों गाड़ी छोड़ ही नहीं रहे हैं। नौ 990 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 3 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर अपना कटिहार से और एक लाइन आकर मिलती है अपनी न्यू कूच बिहार, मतलब गुवाहाटी वाली लाइन आकर मिलती है, और एक लाइन हावड़ा से आकर मिलती है इस रेलवे स्टेशन पे। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। नॉर्थ ईस्ट अगर आपको एंटर करना है तो यहाँ से निकलना होगा। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे पूरे 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। बिफोर चल रहे थे लेकिन आउटर में रोक के भाई साहब 3 मिनट डिले पहुंचे हम लोग यहाँ पर। वैसे हमने दिन में बोल दिया था कि खाना हम ऑनलाइन मंगाएंगे, रात का डिनर का जो भी है पेंट्री से कुछ खाने का मन था ही नहीं, होगी भाई दिन के खाने से बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया था, सही नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए अभी हमने ऑनलाइन ही मंगवा लिया। पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ है, पिज़्ज़ा भी थोड़ा गर्म भी है। सोच रहे हैं अभी 10 मिनट का हॉल्ट है, फटाफट यहीं पर निपटा लेते हैं। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे तो आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो और ऑफलाइन भी स्टेशन पे आप ले सकते हो। बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह आगे साइड मिलेंगे। बाकी भाई साहब ये रहा आज का अपना पिज़्ज़ा, चलो ओपन करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये देख लो भाई साहब, ये है अपना पिज़्ज़ा, ये हमने मंगाया हुआ था फार्म हाउस पिज़्ज़ा। इसमें देखो काफ़ी सारे मशरूम्स वगैरह डले हुए हैं। चलो अब जो है टेस्ट करते हैं भाई साहब। इन्होंने वैसे मेल्ट तो नहीं करी है ये चीज़, अच्छे से बेक करते तो सही रहता। अब टेस्ट करते हैं कैसा है। सही है, टेस्ट वाइज तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मशरूम वगैरह मैं पसंद है इसलिए इसमें एक्स्ट्रा मशरूम करवा दिए थे, तो सही है। हल्का गर्म आ गया है पिज़्ज़ा। अगर आप इस रेलवे स्टेशन से मंगाना चाहो, अगर आपकी ट्रेन ऑन टाइम है, अभी 3 मिनट डिले थी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा डिले हो जाती तो पूरा ठंडा हो जाता। चलो फटाफट अभी निपटा लेते हैं, इसलिए अभी कर रहे हैं भाई डिनर, अभी निपटा लेते, नहीं तो अंदर रख देते फिर ट्रेन निकलती एसी में पूरा ठंडा हो जाता, फिर वो एकदम पत्थर हो जाता, मज़ा नहीं आता। इसलिए अभी निपटाते फटाफट और फिर ट्रेन निकलेगी अपनी यहाँ। ये लो भाई साहब, हो गई चेन पुलिंग। यहाँ पे पीछे की साइड में स्लीपर क्लास है, वहाँ से हुई है। लगभग 10 मिनट रुकने के बाद अभी फाइनली हम लोग वापस से निकल रहे हैं एनजेपी रेलवे स्टेशन से। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से अपनी ट्रेन तो निकल गई है, अभी अच्छी स्पीड भी पकड़ ली है, लगभग 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। बाकी न्यू जलपाईगुड़ी से अब अगला जो हॉल्ट है ना अपनी ट्रेन का, वो है डायरेक्ट कटिहार जंक्शन पे। 186 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। किशनगंज वगैरह जो भी रेलवे स्टेशन है सबको स्किप मारती हुई जाएगी, कहीं भी ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है भाई साहब अपनी गाड़ी का। इस ट्रेन का मतलब रात में थोड़े हॉल्ट ज़्यादा थे, उसके अभी दिन के टाइम में बहुत लिमिटेड हॉल्ट हैं। अब रात में फिर थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। तो ये दिन में थोड़े हॉल्ट कम रहते हैं तो स्पीड मेंटेन रखती है, और रात में थोड़े ज़्यादा हॉल्ट रहते हैं इस गाड़ी में। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं अलुआवाड़ी रोड जंक्शन, और सामने से आ रही है पटना एनजेपी वंदे भारत एक्सप्रेस। नंबर पर ट्रेन अमृतसर जाएगी, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। 1173 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 35 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग जूट कैपिटल ऑफ बिहार कटिहार जंक्शन, जो कि बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन पे
सिलीगुड़ी, जोगबनी और बरौनी से आकर लाइंस मिलती है। और इस रूट का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। जो भी ट्रेन अपनी दिल्ली वगैरह से आती हैं और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है ना, सिलीगुड़ी होते हुए, यहीं से ज़्यादातर ट्रेनें पास होती हैं। अपनी दोनों जो डिब्रूगढ़ राजधानी चलती है ना, वो दोनों इसी रेलवे स्टेशन से पास होती है। पहले अगरतला तेजस राजधानी भी यहीं से जाती थी, लेकिन उसका रिसेंटली रूट वगैरह चेंज कर दिया है, तो वो दूसरे रूट से जाती है। उसका वीडियो, अरे यार क्या हो रहा है। तो अगरतला तेजस राजधानी का रूट चेंज हो गया, वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। उसमें पूरी जर्नी की हुई है, अच्छे से दिखाया हुआ है कौन सा रूट है, क्या है, वो सारी चीज़ें। बाकी अपनी ट्रेन का कटिहार जंक्शन पे दिया हुआ है पूरे 15 मिनट का स्टॉप। अभी टाइम देख लो, रात का बज रहा है 10:19। मतलब कल शाम को 7 बजे अपनी ट्रेन चली थी, कल रात, आज का पूरा दिन। उसके बाद वॉशरूम की कंडीशन देख लो, मिरर वगैरह सही साफ है, हैंड वॉश अवेलेबल है। पहले नहीं था, स्टाफ को बोला था, उसके बाद भर दिया गया था, तो हैंड वॉश अवेलेबल है। पानी पूरी जर्नी के दौरान आ रहा है, गंदा आ रहा है लेकिन पानी आ रहा है। साफ सफाई मेंटेनेंस ज़बरदस्त है। नीचे देखो भाई साहब, यहाँ पर मैट भी बिछी हुई है। मेनली ये प्रीमियम ट्रेन में ही सिर्फ देखने को मिलती है इस तरीके की मैट बिछी हुई। बट ये अभी क्या है कि कोच एकदम ब्रांड न्यू है, 2024 की ही मैन्युफैक्चरिंग है इस कोच की, एकदम ब्रांड न्यू कोच है। तो ये साफ सफाई हर चीज़ अभी बढ़िया मेंटेन है फिलहाल इस ट्रेन के 3rd AC में भी। अंदर की वॉशरूम की कंडीशन तुमने आपको दिखा दी, और बाहर की साइड देखो, कल रात में भी वही चीज़ हुई थी और अभी सेम वही चीज़ हुई है। और उसके बाद ये ब्लॉक हो गया है, उसके बाद भी लोगों ने यूज़ किया और अब देखो एकदम फुल है। अभी जैसी ट्रेन की थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी, पूरा पानी नीचे आने वाला है और आएगा ही, एकदम फुल जो हो गया। अब तो जगह बची ही नहीं है उसमें। अपने निर्धारित समय से 40 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी ट्रेन की डेस्टिनेशन देवगढ़ रेलवे स्टेशन। वैसे सोए हुए थे, हमने अलार्म भी लगाया हुआ था 5:40 के लगभग, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब 5:20 पे ही आ गई यहाँ पर देवगढ़ रेलवे स्टेशन, 40 मिनट बिफोर आ गई ट्रेन। तो अभी जब ट्रेन लग गई, प्लेटफॉर्म पे लोग बाग उतर रहे थे, तो आवाज़ आ रही थी, तब जाके नींद खुली, तब जाके भाई साहब बाहर निकल के आए। अभी ट्रेन के नींद तो अभी भी आ रही है जोरदार, की सुबह का समय है, बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग पहुँचने का टाइम है भाई साहब इस ट्रेन का। बाकी सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई दी थी इस ट्रेन में, खाने पीने से लेके साफ सफाई से लेके हर चीज़। तो कैसी लगी आपको ये जर्नी, ये वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।